हेलो फ्रेंड्स, मन्नू जिंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमें पूजा घर में कौन कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए जो हमारे जीवन को माला माल कर दे और सुख समृद्धि उत्पन्न करती है। तो फ्रेंड्स, हम उनके बारे में जानेंगे, उन 7 चीज़ों के बारे में जो हमारे पूजा घर में रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि होती है। तो पहली है पीली कौड़ियाँ। सबसे पहली चीज़ है पीली कौड़ियाँ। पीली कौड़ियों को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। एक एक पीली कौड़ी को अलग अलग लाल कपड़े में बांध कर रखें पूजा घर में। दूसरी चीज़ है जल कलश। जल से भरा कलश। जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है। एक कांस्य का या तांबे का कलश जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा होता है। कलश पर रोली स्वास्ति का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डाल सकते हैं। तो जल कलश को भी आप मंदिर में रखने से अपनी ऊर्जा है जो घर की, वो सुख समृद्धि लाती है। अगला है, तीसरी चीज़ है तांबे का सिक्का। तो फ्रेंड्स, तांबे का सात्विक लहर उत्पन्न करने की क्षमता एवं धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तांबे का सिक्का बहुत ही लाभकारी होता है। कलश में उड़ती हुई लहरें वातावरण में प्रवेश कर जाती है। यदि कलश में तांबे के पैसे डालते हैं तो इससे घर में शांति और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। देखने में ये उपाय छोटे से ज़रूर लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो हम आगे जानेंगे चौथी चीज़ के बारे में, चंदन। चंदन शांति एवं शीतलता का प्रतीक है। एक चंदन की बट्टी और शीली पूजा स्थल पर रहना चाहिए, अपने पूजा घर में रखनी चाहिए। चंदन की सुगंध से मन में नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं। अगर किसी के मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो अपने पूजा घर में आप चंदन की बट्टी रख सकते हैं। चंदन को शालग्राम और शिवलिंग पर लगाया जाता है। माथे पर चंदन लगाने से मस्तिष्क शांत भाव में रहता है। हमें चंदन को माथे पे लगाना चाहिए, जिससे हमारा मन एकदम शांत और स्वच्छ रहता है। तो पांचवी चीज़ के बारे में, अक्षत। अक्षत यानी अत्यंत श्रम से प्राप्त संपन्नता का प्रतीक है। चावल जिसे अक्षत कहा जाता है। चावल अक्षत किसे कहा जाता है? चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत अर्पित करने का अर्थ यह है कि अपने वैभव का उपयोग करने के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि मानव की सेवा के लिए करेंगे। तो अक्षत का भी आप अपने पूजा घर में ज़रूर प्रयोग करें। अगली चीज़ है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी, जिन स्थानों पर घंटी बजने की आवाज़ नियत आती है वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र बना रहता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ हट जाती है। नकारात्मक हटने से समृद्धि के द्वार खुलते हैं। घर के पूजा घर पर गरुड़ घंटी रखनी चाहिए। घंटी जब आरती हो तब बजानी चाहिए, शाम सुबह। और जैसे मंदिरों में बजती है, अपन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो घंटी बजा के ही अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए गरुड़ घंटी अपना बहुत, उससे नकारात्मक शक्तियाँ हट जाती है। सातवां, शालिग्राम। शालिग्राम होता है विष्णु की एक प्रकार की मूर्ति जो प्राय पत्थर की गोलियों या बट्टियों आदि के रूप में होती है और उस पर चक्र का चिन्ह बना होता है। जिस शिला पर यह चिन्ह नहीं होता है वह पूजन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। ये सभी तरह की मूर्तियों से बढ़कर होती है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, परंतु इसे घर में उसी व्यक्ति को रखना चाहिए जो पवित्रता का ध्यान रखता हो, समय पे नहाता हो, समय पे पूजा करता हो, और जो मांस का सेवन नहीं करता हो, और खाने पीने का मतलब जो प्रचलन है, शराब वराब नहीं पीता हो, इसी व्यक्ति को इस घर में इस मूर्ति का स्थापना करनी चाहिए। अन्यथा इसे रखने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना इन 7 चीज़ों के बारे में
घर के मंदिर में रखने से, घर में रखने से हमारे घर में सुख और समृद्धि आती है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में और पूजा घर में इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, उनको रखिए और अपनी घर की जो ऊर्जा शक्ति है उसे बढ़ाइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।